आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देख ली है, आपको मूवी अच्छी लगी, आप थोड़ा रोए भी, पर आप किसी को बताओगे नहीं। अब आप अपने मूवी एक्सपीरियंस को और ज़बरदस्त बनाने के लिए मूवी से रिलेटेड कुछ वीडियोस देख रहे हो। अब आपको कुछ मूवी से रिलेटेड डिटेल्स हमारे सुपर न्यूज़ वाले पार्ट में पता चले गए होंगे, जो कि मैं आपको हर सैटरडे 6 बजे लाइव आकर बताता हूँ। पर अब आप कह रहे हो कि एक ही जगह सारे ईस्टर एग्स और डिटेल्स मिल जाएं, तो अब आप इतने मन से कह रहे हो तो ये लो ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से जुड़े कुछ जबरदस्त डिटेल्स जो कि शायद आपसे मिस हो गए होंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 शुरू होती है मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में सिर्फ गार्डियंस के दिखने के साथ। ये नॉर्मल नहीं है मार्वल की तरफ से। इससे पहले ऐसा ही नजारा हमें कैप्टन मार्वल मूवी के मार्वल स्टूडियोज इंट्रो में दिखा था, जहां स्टैन ली को ट्रिब्यूट दिया गया था, और दूसरी बार ऐसा हुआ था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के मार्वल स्टूडियोज इंट्रो में, जहां ब्लैक पैंथर चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट दिया गया। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के इंट्रो में गार्डियंस को दिखाना कहीं ना कहीं हम फैंस को क्लियर कर गया कि हम इस टीम को आखिरी बार एक साथ देखेंगे। मूवी में रॉकेट की दोस्त लाइला हमें दिखी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में, जहां लाइला, फ्लोर, टीफ और रॉकेट जेल में होते हुए भी खुश रहते थे, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि वो दोस्तों के बीच हैं। तो लाइला को आवाज दी है लिंडा कार्डेलिनी ने, जो कि एमसीयू में हॉकाई की वाइफ एजेंट 19 यानी लॉरा बार्टन का रोल प्ले कर चुकी हैं। इन सब के साथ वो गार्डियंस फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर जेम्स गन के साथ पहले भी काम कर चुके हैं स्कूबी डू और स्कूबी डू 2 में, जहां लिंडा ने वेल्मा का रोल प्ले किया था और जेम्स गन ने दोनों मूवीज लिखी थी। प्लस रॉकेट की फ्रेंड लाइला का नाम पहली बार इस मूवी में हमें नहीं दिखा। इससे पहले पहली गार्डियंस मूवी में ग्रूट और लाइला को रॉकेट का एसोसिएट बताया गया। मूवी के बीच में हमें एक कार्ड गेम दिखता है, जहां कॉस्मो, क्रैगलिन, हावर्ड द डक, जर्मिकी टोकोलॉग, ग्रिडल मॉप और ब्रोकर दिखते हैं। हावर्ड द डक का कैमियो हमें लगभग हर गार्डियंस मूवी में दिख ही चुका है, तो उसे यहाँ देखकर हमें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। प्लस जर्मिकी टोकोलॉग हमें हॉलीडे स्पेशल में दिखा था। ग्रिडल मॉप, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जेम्स गन के मेंटर लॉयड कॉफमैन, वो हमें आखिरी बार दिखा था पहली गार्डियंस मूवी में प्रिजन वाले सीन में। और ब्रोकर, जिसको प्ले किया है क्रिस्टोफर फेयरबैंक ने, वो हमें लास्ट टाइम दिखा था ज़ैंडार पर, जहां वो स्टार लॉर्ड के लिए डील सेट करता है और योंडू बाद में उसे धमकाता है। इन सब के ऊपर जब योंडू की बात हो ही रही है, तो योंडू का कैमियो भी हमें मूवी में दिखा, जो कि क्रैगलिन के विजन में आके उसे समझाता है कि याका एरो को दिमाग से नहीं दिल से कंट्रोल करना है। बात कैमियोस की हो ही रही है, तो बाकी कैमियोस पर आते हैं, और ये कैमियोस है जेम्स गन के करीबियों के। ग्रेग हेनरी वापस आए पीटर क्विल के नाना के रोल में, जहां उनका नाम सामने आया जेसन क्विल। कॉमिक्स में जेसन नाम होता है पीटर क्विल के पिता का, जो कि बिलोंग करते थे स्पार्टेक्स रेस को। अगला कैमियो हमें दिखा नेथन फिलियन का, जो कि पहली गार्डियंस मूवी में कैदी का रोल प्ले करते हैं, जो कि पीटर को तंग करता है। दूसरी गार्डियन मूवी में नेथन फिलियन को कास्ट किया गया था वंडर मैन के रोल में, पर उनका सीन काट दिया गया, पर वो इस मूवी में दिखे ऑर्गोस्कोप के सिक्योरिटी गार्ड मास्टर कार्जा के रोल में। इन सब के साथ साथ जेम्स गन की वाइफ जेनिफर हॉलैंड और द सुसाइड स्क्वाड में रैट कैचर 2 के रोल में दिखने वाली डेनिएला मेल्क्योर, ये दोनों हमें देखी ऑर्गोस्कोप वर्कर के रोल में। पीट डेविडसन हमें देखी हाई एवोल्यूशनरी के गार्ड के रोल में। प्लस वॉरपिग, जिसको एडम वॉरलॉक ने खत्म किया था, उसको आवाज दी है जूडी ग्रियर ने, जो कि एमसीयू में एंटमैन की एक्स वाइफ का रोल प्ले कर चुकी हैं। साथ ही साथ फ्लोर को आवाज दी है मिकेला हूवर ने, जो कि पहली गार्डियंस मूवी में भी हमें दिखी थी नोवा प्राइम की असिस्टेंट के रोल में। स्टकार की रेवेंजर्स टीम वापस आई, पर यहाँ 2 लोग मिसिंग थे। एक एलेटा गॉड, जिसको प्ले किया था मिशेल येओ ने, और दूसरा कैरेक्टर है चार्ली 27। चार्ली 27 के वापस ना आने का कोई रीजन नहीं दिया गया। हालांकि आप में से कोई भी ट्वीट करके जेम्स गन से पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसका आंसर दे देंगे। हालांकि एलेटा अगॉड का सेंस बनता है ना आने का। एलेटा को प्ले करने वाली अकेडमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस मिशेल येओ हमें दूसरे मार्वल प्रोजेक्ट शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स में ऑलरेडी दिख चुकी है, शैंग-ची और शू शालिंग की आंटी और टालो की गार्डियन के रूप में। तो उनका फर्दर दूसरे रोल में दिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता। हाई एवोल्यूशनरी का बनाया हुआ काउंटर अर्थ सीधे सीधे लिया गया है कॉमिक बुक से, जहां हाई एवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ को बनाता है ओरिजिनल अर्थ के प्योर वर्जन की तरह, जबकि काउंटर अर्थ की तरह बन जाता है, पर वहां सुपर हीरोज नहीं होते। तब हाई एवोल्यूशनरी उस पर वॉरलॉक को भेजता है, और ऐसा सेम हुआ मूवी में भी। हालांकि जहां मूवी में ये जगह खत्म हो गई है, वही कॉमिक्स में काउंटर अर्थ अभी भी है। रॉकेट पूरी गार्डियंस की जर्नी के दौरान हैरान रहता था कि लोग उसे रकून, रोडेंट, रैबिट जैसे नामों से क्यों बुलाते थे। हालांकि जब वो अपने जैसे दिखने वाले बींग्स को आजाद करवाता है, तब वो देखता है कि उसे रकून कहा जाता है, और पीटर क्विल की ही तरह वो भी अर्थ से है। तब वो प्राउडली अपने नाम को ओन करता है और हाई एवोल्यूशनरी को बताता है कि वो है रॉकेट रकून। पीटर क्विल को नल्ला बुलाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि उसके कैरेक्टर को इतना पुअरली लिखा गया इन्फिनिटी वॉर में कि उसके एक्शन इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन के खत्म होने के लिए। हालांकि पीटर क्विल ने इस मूवी में एक्नॉलेज किया कि वो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल था थैनोस के स्नैप के लिए। मूवी में पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड एक पॉइंट पर गाली देता है, जब नेबुला से गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला एफर्ट था, जिसके लिए जेम्स गन को डर भी था कि डिज्नी इस पार्ट को कट कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि केविन फाइगी जेम्स गन को रूसो
ब्रदर्स का एग्जांपल देते हैं, जो कि एंड गेम में एक पॉइंट पर एफर्ट डाल देते हैं, जिसके लिए प्रीमियर में उनको ढेर सारी तालियां भी मिलती है। पर रूसो ब्रदर्स इस चीज को अपनी लेगेसी नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो एफर्ट मूवी से हटा दिया। हालांकि जेम्स गन को केविन फाइगी की इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इस बात पर हंसने लगे। हाई एवोल्यूशनरी मूवी में मेंशन करता है कि उसने सोवरेंस के साथ साथ जेरोनियंस और एनीमैन बनाए हैं। ये बहुत डीप कट मार्वल रेफरेंस है, जहाँ जेरोनियंस सबसे पहले दिखे थे 1972 में एक पीसफुल ह्यूमनॉइड रेस की तरह, जिनका राजा टक्कर लेता है हल्क से। हालांकि कॉमिक्स में जेरोनियंस को हाई एवोल्यूशनरी ने नहीं बनाया था। वहीं एनीमैन हमें दिखे 1995 में, जो कि सर्वेंट्स थे हाई एवोल्यूशनरी के। पीटर क्विल से जब लोग कहते हैं कि वो हाई एवोल्यूशनरी की ट्रैप में फंसने जा रहा है, तो वो भी बार बार कहता है कि ये ट्रैप नहीं है, फेस ऑफ है। जो बात कहीं ना कहीं सच निकलती है जब हाई एवोल्यूशनरी का फेस सही में ऑफ कर दिया जाता है। हाई एवोल्यूशनरी के काम इतने नीच थे कि उसे हाई एवोल्यूशनरी नहीं, लो एवोल्यूशनरी बुलाना चाहिए। इतना लेम जोक? इस हिसाब से तो मेरा नाम पीजे होना चाहिए। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एक नई और पावरफुल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनका लीडर अब है रॉकेट रकून। ये टीम पिछली टीम से कम एक्सपीरियंस्ड है, पर यहाँ पावर लेवल का डिफरेंस बहुत बड़ा है। फाइला वेल, जो कि ऑलरेडी कॉमिक्स में गार्डियंस की मेंबर रह चुकी है, वो अब मूवी में भी गार्डियंस के साथ है। उसके पास कैप्टन मार्वल जैसी पावर्स हैं, जिसे क्वांटम बैंड्स के साथ रोकना इम्पॉसिबल है। एडम वॉरलॉक जैसा कॉस्मिक सॉर्सरर इस टीम के कितना काम आ सकता है, ये कॉमिक बुक रीडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्रूट अब किंग ग्रूट बन चुका है और क्रैगलैंड के याका एरो पर पकड़ के बाद अब गार्डियंस के विलन अगर थैनोस लेवल नहीं दिखे तो मुझे नहीं लगता फाइट ज्यादा लंबी टिकेगी। जेम्स गन ने ट्वीट कर करके कई सारी मूवी से जुड़ी इन्फो फैंस को बताई। पहला कि उन्होंने मार्वल छोड़ने से पहले केविन फाइगी और उनकी टीम से गार्डियंस का फ्यूचर डिस्कस किया। दूसरा, आई एम ग्रूट का सीजन 2 हमें देखने को मिलेगा, पर जेम्स गन का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तीसरा, पीस मेकर का ईगली मूवी में था। चौथा, मूवी में स्टार लॉर्ड का हेलमेट और उसके जूतों में लगा जेट कहाँ था, ये जेम्स गन ने क्लियर किया। और लास्टली, जेम्स गन ने सबको बताया कि रॉकेट के अलावा उनका फेवरेट कौन था मूवी में। ये सब मैं आपको ऑलरेडी अपने वीकली न्यूज़, जो कि 6 बजे सैटरडे को लाइव होता है, उसमें बता चुका हूँ। तो जाके उसमें स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट और लोकी के सीजन 2 से जुड़ी डिटेल्स चेक करो। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब पीटर के दादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें हेडलाइन था एलियन एब्डक्शन केविन बेकन टेल्स ऑल, जो कि सीधे सीधे पॉइंट कर रहा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की तरफ, जब ड्रैक्स और मैंटिस केविन बेकन को अर्थ से किडनैप कर लेते हैं। इन सब के ऊपर पोस्ट क्रेडिट सीन के एंड में लिखा आना द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल बी बैक, ये सीधे सीधे लिया गया है सैम हम्फ्रीज की 2014 की लेजेंडरी स्टार लॉर्ड रन से, जहाँ स्टार लॉर्ड ऑर्फनेज में बच्चों को बचाता है और एक्समैन की किटी प्राइड के साथ फ्लर्ट करता है। ये सब हमें हिंट कर रहा है कि क्रिस प्रैट और मार्वल के रिश्ते अभी भी बने हुए हैं और अब बारी है स्टार लॉर्ड की सोलो मूवीज की, जिसके लिए हम फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सारे डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस किए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। इन सब के साथ साथ आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी मेरी न्यू गार्डियंस टीम एक्सप्लेन वीडियो में। इन सब के ऊपर इस मूवी के अच्छे इंपैक्ट के साथ हमारी उम्मीदें डीसी को लेकर और भी बढ़ चुकी हैं। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देखना चाहते हो और एक लेवल आगे आकर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को ज्वाइन करें और मेंबर बने सुपर फैमिली का। ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।